अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैंने रखा था शव्वाल के महीने का पहला रोज़ा। तो शव्वाल में 6 रोज़े रखते हैं। तो चूँकि मैं अकेली थी तो समझ नहीं आ रहा था कि अपने लिए क्या कर लूँ, और मैं उन औरतों में से हूँ जो अपने अकेले के लिए कुछ नहीं करती। तो मेरे दिमाग में क्विकली एक रेसिपी आई। मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, और मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी बन गई थी, यमी बन गई थी। और बस यही है कि इंसान अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ में वेरिएशन लेकर आ सकता है। अच्छा, मेरे पास ब्रेड रखी थी और मेरे पास ब्रोस्ट का एक पीस रखा हुआ था, चिकन ब्रोस्ट का ब्रेस्ट पीस बच्चे ना मेरे इतने शौक से खाते नहीं, क्योंकि वो ड्राई ड्राई सा होता है ना, तो वो बच्चों को समझ नहीं आता। तो वो रखा हुआ ही था, क्योंकि मैं उसको किसी ना किसी तरह से इस्तेमाल करती, फेंकती तो नहीं हूँ मैं कोई भी चीज़, किसी ना किसी तरह से उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो वही मेरे दिमाग में आया। मैंने चिकन का पीस लिया, उसको थोड़ा सा गर्म कर किया माइक्रो में। और अब आप पूरी रेसिपी देखिएगा, इसके अंदर बहुत इजी सी और बहुत मज़े की थी। ठीक है, मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस जो है वो थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, और इसके बाद मैंने वही चिकन को श्रेड करके उसको मायोनीज़ में मिक्स कर दिया, मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस में। अच्छा, मैंने इसमें कोई सीजनिंग ऐड नहीं की थी, वो इसलिए क्योंकि चिली गार्लिक सॉस था, उसमें स्पाइसेस होते हैं, तो इसीलिए। इसके अलावा मेरा गला चूँकि थोड़ा डिस्टर्ब था, ख़राब हो रहा था, तो मैं कोई स्पाइसी आइटम नहीं खाना चाह रही थी, और बिल्कुल कोई नॉन ऑयली चीज़ खाना चाह रही थी। ये देखिएगा, ये मैंने ब्रोस्ट का जो पीस मेरे पास रखा था वो मैंने थोड़ा सा गर्म करके इसको श्रेड करके इसमें मायोनीज़ ऐड की थी। एनीवेज, और उसके बाद वो वाला जो पूरा मिक्सचर रेडी हुआ वो भी मैंने स्प्रेड कर दिया था एक स्लाइस पे, और एक स्लाइस में मैंने इस पर रिमेनिंग स्प्रेड और खीरा, और मेरे पास चुकंदर रखे हुए थे, बॉयल चुकंदर, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। तो ये बहुत ही टेस्ट में भी यमी था। इसके अलावा हेल्दी सा सैंडविच एक मैंने रेडी कर लिया था, जो मेरे लिए बहुत मतलब ओके सा था, ना बहुत हैवी और ना ही बहुत लाइट। एनीवेज, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन है इसमें जो रोज़े रख रहे हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो रोज़े रख रहे हैं शवाल में वो भी, और जो नहीं रख रहे वो कोशिश कर लें कि वो भी रख लें, अगर आसानी हो। कोई फ़र्ज़ रोज़े तो नहीं है, लेकिन अगर आसानी हो तो इसमें इन रोज़ों का बहुत सवाब है। इसके अलावा मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने ये भी बताना है कि कौन कौन सी लेडीज़ किसी भी लेफ़्ट ओवर खाने को न्यू वेरिएशन देकर रेडी कर सकती हैं। मैं इस तरह की भी कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, जैसा भी हो सकेगा। एक्चुअली मेरे छोटे बच्चे हैं, घर का काम और छोटे बच्चों के साथ मुझे वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिलता, वरना करती तो मैं बहुत कुछ रहती हूँ। सलूट है उन लेडीज़ पर जो माशाल्लाह फैमिली, बच्चे, घर के काम और सब चीज़ों के साथ व्लॉगिंग कर रही होती हैं, और बहुत ज़्यादा मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। और स्पेशली वो हमारी बहनें जो पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, जो यूरोप में रहती हैं, वहाँ पर कोई हेल्पर्स भी मौजूद नहीं होती, उनको घर के काम भी खुद करने होते हैं, तो वो इन सब को एक साथ लेकर चल रही होती हैं। बहुत ज़्यादा हिम्मत है माशाल्लाह उन लोगों में। तो मैं भी छोटी छोटी सी क्लिप्स को कैप्चर करना चाहती हूँ, लेकिन रीज़न यही है कि मुझे एक तो सम टाइम याद नहीं रहता, और सम टाइम ये होता है कि मुझसे कैप्चर ही नहीं होता मुझसे कुछ भी, क्योंकि मैं अपना फेस जो है वो शो नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये देखिएगा, 2 मैंने स्लाइसेस को इस तरह से कवर किया, थर्ड स्लाइस लिया है। थर्ड स्लाइस में मैं अब उस पर थोड़ा सा रिमेनिंग ये जो मेरे पास मिक्सचर है ये रखूँगी, और कोकम्बर रखूँगी, खीरा और चुकंदर, ये सब चीज़ें रख दूँगी। इसकी जो किनारे हैं ब्रेड के, ये मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसको मैं ब्रेड क्रम्स बना के फ्रिज में रख लूँगी। किसी भी तरह की चीज़ में कोटिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये जो साइड्स होती हैं, या ब्रेड्स जो होती हैं एक्सपायर होने वाली हो और काम में नहीं आ रही हो, तो मैं उसका ब्रेड क्रम्स बना के उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। बच्चों के लंच के लिए भी ये बहुत अच्छा हेल्दी सा सैंडविच है और इजी है। वो तो मैंने 3 लेयर्स इसमें कर लिए, अगर आप चाहें तो उसके 2 लेयर्स भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम कैबेज भी सम टाइम मिलाते हैं, सभी को पता होगा, लेकिन मेरे पास कैबेज नहीं थी तो मैंने उसको ऐड नहीं किया।
जी जनाब, दूसरी तरफ मैंने अपने लिए एक ये ड्रिंक रेडी किया था। मुझे गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर ने लिख कर दिया था एक सप्लीमेंट, जो कि मुझसे पिया नहीं जाता था क्योंकि वो वनीला फ्लेवर में था। मुझे वनीला इतना पसंद नहीं आता, वो वनीला के अलावा मिल नहीं रहा था, तो बस रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं उसी को कुछ करके पी लेती हूँ, टेस्ट डेवलप करके। तो मैंने कुछ सोक डेट्स ली हैं 4 से 5 मेरे पास डेट्स को मैंने भिगो लिया था। थोड़ी सी देर में वो सॉफ्ट हो गई थी। उसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल के मैंने गर्म पानी के साथ, थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसके साथ ही मैंने उसको डाल लिया। उसमें थोड़ा मिल्क डाला और ये वाला जो मेरा फूड सप्लीमेंट था लेविटी, ये ऐड कर दिया। और शुगर मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड की थी, ठीक है, ज़्यादा ऐड नहीं की थी। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीक़े से ग्राइंड कर लिया कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स भी हो जाए और अच्छी तरीक़े से इसकी जो डेट्स हैं वो भी पिस जाए। और अगर आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरा गला डिस्टर्ब था, तो मैं बिल्कुल भी इसमें आइस क्यूब या कोई भी ठंडा करके मैंने इसको नहीं पिया। रूम टेम्परेचर पर था ये। तो बस यही मेरी छोटी सी अफ्तारी थी जो कि मैंने बहुत इन्जॉय की। आप लोग भी छोटी छोटी सी अपनी एफ़र्ट्स को मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।